फिज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 25 से 38 तक के MCQs और उसके करेक्ट आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि मिड टर्म के बाद आने वाले क्विज़ेज़ में और फाइनल टर्म में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए जनरेटर सप्लाइज 100 volt to the primary coil of a transformer. The primary has 50 turns and the secondary had 500 turns. The secondary voltage is, तो सेकेंडरी वोल्टेज होगी वो 1000 वोल्ट होगी। नेक्स्ट है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर। तो इट्स फ्रिक्वेंसी इज, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? तो उसकी फ्रिक्वेंसी ये होगी, फार्मूला आप हैंडआउट्स में देख लें तो ये चेक कर लें, 4.29 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये गूगल किया हुआ है। ये रेड लाइट है 700 मीटर, तो फ्रिक्वेंसी है रेड लाइट, ये गूगल इसका भी किया हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये गूगल से इसका आंसर। अच्छा, फिज़िक्स में ऐसा है कि सारे क्वेश्चन MCQs या क्वेश्चन आंसर तो वो हैंडआउट से नहीं आते, तो फिज़िक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो ज़्यादातर जो हैं ये आउट ऑफ हैंड बुक आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। इनमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, ये देख रहे हैं वेवलेंथ एक्सरेज की, अल्ट्रा वायलेट की, तो रेडियो वेव्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये गूगल से आंसर। नेक्स्ट है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट मीन्स, क्या होता है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? दे मस्ट हैव सेम फ्रिक्वेंसी। ये देख लें, कोहेरेंट लाइट का ये गूगल है क्या किया है, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट, तो उनका रैंडमली पास लाइट वेव्स कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एवरी पॉइंट। नेक्स्ट है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाट में मेजर्ड होती है। ये घरों में बिजली आ रही है ना, कितने वाट का ये जो बल्ब है कितने वाट का है, पंखा कितने वाट का है। नेक्स्ट है, टोटल एनर्जी इज एन LC सर्किट इज 5.0 into 10⁻⁻6 joule. If L is equal to 25 mH, the maximum current is 20 mA, मिली एम्पेयर होगा, 20 मिली एम्पेयर करंट होगा। ये फार्मूले दिए हुए हैंड आउट से, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज n टाइम्स इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर वेयर n इज 1/2 होगा। अगर स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ n टाइम्स हो तो उसका रेडियस और कर्वेचर जो होगा n का वो 1/2 होगा। नेक्स्ट है, लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में है। नेक्स्ट है, नो लेंस इज परफेक्ट बिकॉज दे सफ़र फ्रॉम एबरेशन। ठीक है, कोई भी लेंस परफेक्ट नहीं होता क्योंकि उनमें एब्रेशन होती है। नेक्स्ट है, टू मेटेलिक स्ट्रिप्स दैट कंस्टिट्यूट सम थर्मोस्टैट्स मस्ट डायर इन कोफिशेंट मस्ट डिफर, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, मस्ट डिफर है ये, डिफर इन कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो दो मेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं वो कुछ थर्मोस्टेट्स को कंस्टिट्यूट करती हैं, जो कि डिफ़र करता है इनके लीनियर एक्सपेंशन में, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट है, व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म, जब एक सफ़ेद लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। रेनबो आपने देखी होगी, वो भी इसकी यही एग्जांपल है।
An erect object is located between a concave mirror and its focal point. Its image is virtual, erect and larger than the object. ठीक है ये। नेक्स्ट है द लाइट फ्रॉम एनी ऑर्डिनरी सोर्स सच एज फ्लेम इज यूजली नॉन पोलराइज्ड होती है। आम जो फ्लेम की लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट अनपोलराइज्ड होती है। नेक्स्ट है वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ए, साइन वेव होगी वो। ठीक है, वेव फॉर्म जो होगी अल्टरनेट वोल्टेज की साइन वेव होगी। एसी वोल्टेज का आपने अक्सर देखा होगा कि यूपीएस पे लिखा होता है साइन वेव, तो एसी वोल्टेज, एसी कोई भी वोल्टेज का साइन वेव होता है घरों में जो हो गया। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी करंट जो घरों में जो। नेक्स्ट है मैक्सवेल इक्वेशंस प्रिडिक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज इन फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हाइगन्स कंस्ट्रक्शन कैन बी यूज ओनली फॉर ऑल ऑफ दी अबव। सारे जो ऊपर दिए हुए ना हाइगन कंस्ट्रक्शन लाइट के लिए भी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी होगी और ट्रांसवर्स वेव्स के लिए भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो चार्ज को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, या ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं करती। नेक्स्ट है image produced by a convex mirror of an erect object in front of mirror is always virtual, erect and smaller than the object. For holography we use a beam of laser. holography के लिए लेज़र बीम यूज होता है। If two objects are in thermal equilibrium with each other, then they cannot be at different temperature. तो वो दोनों different temperature पर नहीं होंगे, सेम पे होंगे। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा, इक्विलिब्रियम सेम स्टेट होगी तो उनका टेम्परेचर भी सेम होगा, डिफरेंट कैन नॉट बी डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि हमारा सेम होगा। द यूनिट्स ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर, स्टीफन बोल्ट्जमैन की यूनिट जो हैं वो ये हैं, WM की पावर -2, K की पावर -4। नेक्स्ट है थर्मामीटर इंडिकेट्स 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मे बी इन ए कप ऑफ हॉट टी। चाय का जो गर्म कप होता है वो भी 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 पे तो वो पानी या लिक्विड खोलता है ना पानी का। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ, टेस्ला किस चीज़ की यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। A light entering into glass prism from air does not give change in its frequency, चेंज नहीं होगी। जो भी लाइट जब प्रिज्म में दाखिल होती है एयर से तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर यूजिंग डिफरेंट गैसेस all indicate nearly the same temperature when in contact with the same object if means particle concentrations are all extremely small। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिफरेंट गैसेस all indicate nearly same temperature, तो particle concentrations are all extremely small। नेक्स्ट है हीट हैज़ द सेम यूनिट एज वर्क, हीट के वर्क के सेम यूनिट होते हैं, जूल जो होता है। A Kelvin thermometer and a Fahrenheit thermometer both give the same reading for a certain sample. The corresponding Celsius temperature उसका क्या होगा, वो होगा 301 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब कोई केल्विन थर्मामीटर और फारेन थर्मामीटर सेम हो तो उसका सेल्सियस टेम्परेचर 301 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स एट द ग्रेटेस्ट स्पीड इन वैक्यूम में वो कौन सी टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो ट्रैवल करती हैं ग्रेट स्पीड पे, तो वो होता है ये तीनों, रेडियो वेव भी, एक्सरेज भी, गैमा रेज, ये तीनों एट द सेम स्पीड पे ट्रैवल करती हैं वैक्यूम में।
वैक्यूम वो होता है जिसमें हवा नहीं होती। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट मीन्स दे मस्ट हैव फिक्स्ड फेज रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है जी। कोहेरेंट फोर्सेस वो होंगी जिनका हैव फिक्स फेज रिलेटिव टू ईच अदर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर में, kWh में, किलोवाट आवर में मेजर्ड होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइट एंटरिंग इनटू ग्लास प्रिज्म फ्रॉम, ये पहले अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। जबकि वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसी शॉर्टर हो जाती है, वेलोसिटी की फ्रिक्वेंसी स्लो डाउन हो जाती है, और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रेनबो बन जाता है। आया ना लाइट एंट्री, लाइट जब प्रिज्म में डाली जाती है हवा से तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, और वो प्रिज्म रेनबो की शक्ल में आ जाती है। ये बड़ा डिटेल में मैंने इसके ये लिख दी है। नेक्स्ट है द यूनिट्स ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। प्लांक जो होता है ना, प्लांक कांस्टेंट एच, और उसके यूनिट क्या होते हैं, उसके यूनिट एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, ये करेक्ट है। यूनिट्स ऑफ प्लांक कांस्टेंट एच का एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो चार्ज को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ऑल वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस के लिए इनमें से कौन कौन सा ट्रू है, तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है वर्चुअल इमेजेस के लिए, तो ये ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है an erect object in front of a convex mirror distance greater than the focal length. This image is virtually erect and smaller than the object. Next, Maxwell's equation predict that the speed of light in free space is independent of frequency. ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी इन LC सर्किट इज 5.0 into 10 to the power -6 joule. If L is equal to 25 mH, the maximum current is 20 mA, 20 milliampere होगा। रेडियो वेव्स एंड लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स वेव्स। दोनों इलेक्ट्रिक रेडियो वेव, इलेक्ट्रिक लाइट वेव जो होती हैं दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और ट्रांसवर्स होती हैं दोनों। नेक्स्ट है, ये आपको सब करेक्ट आंसर बता रहे हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड दी एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल। लाइट का जो बेंड होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल। एक ऑब्स्टिकल जब लाइट के दरमियान, लाइट के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, तो उसके एजेस से जो लाइट बेंड होती है वो कहलाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। नेक्स्ट है द वेव लेंथ ऑफ लाइट बीम ए इज ट्वाइस द वेव लेंथ ऑफ लाइट बीम बी। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन बीम ए इज हाफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन बीम बी। ठीक है जी। नेक्स्ट है किरचॉफ सेकंड रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट है इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ये पहले भी ऊपर क्वेश्चन आया था, तो वो दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है द यूनिट्स ऑफ स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन ऊपर आया था। ठीक है, वो वहाँ से इसका चेक कर लें। अब इसमें से मुझे ये बताने में शायद कोई गलती हो जाए, ऊपर इसका आया है, ऊपर भी स्टीफन बोल्ट्जमैन के कांस्टेंट। A thermometer indicates 98.6 made be at in a cup of hot tea. ये आंसर है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है लाइट एंटरिंग ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर डज नॉट गिव चेंज इन इट्स फ्रिक्वेंसी, चेंज नहीं होगी उसकी। नेक्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर यूजिंग इन डिफरेंट गैसेस ऑल इंडिकेट नियरली द सेम टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन ऊपर आया है। ठीक है, तो वहाँ से इसका आंसर चेक देख लें। केल्विन थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, दो सारे सेम रीडिंग पे हो तो सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा,
तो वो होगा 301 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी ऊपर आया है क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज, एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो ये इसका आंसर है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल एट द ग्रेटेस्ट स्पीड इन वैक्यूम। तो ये तीनों, ये भी क्वेश्चन ऊपर आया था, ये तीनों ही जो हैं ऑल ऑफ दीज ट्रैवल एट द सेम स्पीड, ये आंसर क्वेश्चन उसका है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट हैज़ द सेम यूनिट्स एज वर्क। ठीक है जी, हीट के भी सेम यूनिट होंगे वर्क के, जूल, जूल में होती है। ठीक है जी, ये थे कुछ एमसीक्यूज जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आने वाले क्विज़ेज में, फाइनल टर्म में भी। थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें।